सो गर्ल्स, आने वाले वेडिंग फंक्शंस के लिए आज मैं आप लोगों के लिए वेडिंग गेस्ट मेकअप ट्यूटोरियल लेकर आई हूँ। और ये ट्यूटोरियल ग्रीन आउटफिट के लिए होने वाली है क्योंकि ग्रीन कलर एवरग्रीन होती है। सबसे पहले तो अपने बालों को सिक्योर करके आप अपनी क्लीन फेस के ऊपर मॉइस्चराइजर लगा लीजिए। मॉइस्चराइजर लगाने के बाद ही नेक्स्ट स्टेप में आपको लगाना है प्राइमर। प्राइमर अपने सिर्फ ओपन पोर्स पे ही लगाइए। जिस साइड पे आपको ज़्यादा ऑयल आता है, आपके फेस के जिस कोने पे ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, वहाँ पे आपको प्राइमर अप्लाई करना है। अब इसके बाद आप अपने हेयर को अच्छे से कोम कर लीजिए और आईब्रो फिलिंग के लिए आपके पास जो भी प्रोडक्ट है आप उसका इस्तेमाल अपनी आईब्रो की टेल से कीजिए। क्योंकि आईब्रो की टेल अगर मान लीजिए डार्क भी हो जाती है ना, तो हमारा काम चल जाएगा, लेकिन आईब्रो की स्टार्टिंग थोड़ी सी लाइट ही होनी चाहिए। और साथ ही साथ जो भी प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हो, मेक श्योर कि आप उसको अपनी हेयर ग्रोथ के डायरेक्शन में ही अप्लाई कीजिए। प्रोडक्ट अप्लाई करने के बाद भी आप इसको कोम ज़रूर कीजिए ताकि नेचुरल फिनिश आ जाए। एंड आफ्टर दैट आपको एक ब्रश लेना है और इसके ऊपर स्प्रे करना है आपको मेकअप फिक्सर। मेकअप फिक्सर स्प्रे करने के बाद उस ब्रश के ऊपर आप जो भी फाउंडेशन यूज़ करते हो वो अप्लाई कर लीजिए और इसके बाद डॉट डॉट के फॉर्म में आप अपने फेस पे फाउंडेशन लगाइए। फाउंडेशन लगाने के बाद इसको अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए। ये जो तरीका है ना, मैं पर्सनली खुद यूज़ कर चुकी हूँ और इसकी वजह से आपका जो बेस होता है वो लंबे समय तक बिना केकी हुए आपके फेस पे टिका रहता है। कई बार ऐसा होता है ना कि फाउंडेशन लगाने के बाद अगर लोग नज़दीक से हमारा फेस देखते हैं तो उनको दिखता है कि कहाँ कहाँ पे गलतियाँ हुई हैं और उनको आराम अच्छे से समझ में आ जाता है कि फाउंडेशन जो है वो हमारे फेस पे कहाँ पे क्रैक हो गई हैं, कहाँ पे जम गई हैं। तो इसलिए ये ट्रिक आप यूज़ कीजिए। ब्रश यूज़ करने के बाद आप ब्यूटी ब्लेंडर भी ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। अब इसके बाद आप कंसीलर अप्लाई करें अपनी डार्क वाले एरियाज़ पे, साथ ही साथ अपने हाइलाइटेड एरियाज़ पे, जिस भी पॉइंट को आप हाईलाइट करना चाहते हैं। और फिर आप वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से इनको ब्लेंड कर लीजिए। बिल्कुल अच्छे से ब्लेंड कीजिए। आप अगर आपको थोड़ा सा भी कहीं भी कुछ गलती लगती है तो आप इसको तुरंत ही ठीक कर लीजिए। अब इसके बाद यहाँ पे मैं कॉन्टूरिंग करूँगी और यहाँ पे एक स्टेप मेरी छूट गई है क्योंकि उसकी क्लिप मुझसे गलती से डिलीट हो गई थी कि कंसीलर आप जहाँ भी अप्लाई करते हो ना, वहाँ पे आप लूज़ कॉम्पैक्ट यूज़ कीजिए या फिर आप चाहो तो फेस कॉम्पैक्ट भी लगा सकते हो। देखिए, फाउंडेशन और कंसीलर लगाने से होता ये कि हमारा पूरा फेस ना सफ़ेद हो जाता है। तो एक अच्छा सा डायमेंशनल लुक के लिए हमें कॉन्टूर करना होता है अपने फेस को, जिसकी वजह से हमारे फेस में शेप्स आते हैं। तो अब इसके बाद आप अप्लाई कर लीजिए ब्लशर अगर नहीं है आपके पास तो आप लिपस्टिक का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और साथ ही साथ मैं एक चीज़ और बोलूँगी कि ब्लशर ज़्यादा आप डार्क ना करें क्योंकि टाइम टू टाइम ना वो जैसे आपकी मेकअप बीतती जाती है, ज़्यादा टाइम होते जाता है ना, तो ब्लशर आपका ज़्यादा ही डार्क होता जाता है। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे हाइलाइटर अप्लाई कर लिया है। हाइलाइटर के बाद अब मैं यहाँ पे नोज़ कॉन्टूर करूँगी। तो आप अगर आपकी नोज़ टेढ़ी मेढ़ी है या फिर काफ़ी ज़्यादा मोटी है तो आप उसको कॉन्टूरिंग से सही कर सकते हो। इससे आप अपने नोज़ को शेप दे सकते हो। कॉर्नर से लेकर आप इसको यहाँ पे लाइए टिप तक और अच्छे से अप्लाई कीजिए। आई मेकअप के लिए मैं सबसे पहले तो आप देख रहे हो फ्लफ़ी ब्रश के ऊपर मैंने लाइट ब्राउन शेड लिया है और इसको मैं ब्लेंड करूँगी सिर्फ अपनी आउटर वी पे फोकस करते हुए और लाइटली इनर वी तक जाऊँगी। तो नेक्स्ट मैं यहाँ पे डार्क ब्राउन शेड ले रही हूँ और इसको भी मैं अपनी आउटर वी कॉर्नर पे ही ब्लेंड करूँगी। और ब्लेंडिंग आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से करना है, काफ़ी ज़्यादा टाइम देना है क्योंकि आपका मेकअप जो रहता है वो आई मेकअप स्पेशली वो आपकी ब्लेंडिंग पे ही डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मैंने शिमरी ग्रीन आई शेडो यूज़ किया है जो कि मेरे सिर्फ मिडल आईलिड तक ही रहेंगे और इनर वी कॉर्नर पे भी मैं थोड़ा सा इसको अप्लाई करूँगी। तो ये कलर उतने अच्छे से खिलकर नहीं आ रहे थे, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे ग्लिटर भी अप्लाई करना पड़ा है। ग्लिटर की वजह से हर एक कलर जो है वो अच्छी तरीके से एक्सपोज होती हैं।
तो आफ्टर दैट यहाँ पे मैं लाइनर यूज़ कर रही हूँ, और लाइनर के लिए आप लिक्विड या फिर पेन या फिर जेल कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो, जो भी आपके पास है। मैं ये नहीं बोलने वाली कि मैं जो यूज़ कर रही हूँ वही आप ही यूज़ करें, क्योंकि हर किसी की फाइनेंशियल कंडीशंस और सिचुएशंस अलग अलग होती हैं, राइट। तो यहाँ पे आपको ना अप्लाई करने का तरीका सीखना है। आपको क्या करना है कि कॉर्नर में सबसे पहले तो विंग्स बनाना है, और उस विंग्स को आपको अपनी मिडल तक लेकर आना है, मिड आईलिड तक, और फिर आपको बीच वाले गैप को फिल करना है। अगर आपके हाथ कांपते हैं तो आप चाहो तो अपनी चिक पे रखकर हाथों का सपोर्ट देकर लाइनर यूज़ कर सकते हो। अब इसके बाद आप काजल अप्लाई कर लीजिए, कॉर्नर्स में आप हाइलाइटर अप्लाई कर लीजिए। तो अब अगर आप मैरिड हो तो आप बोल्ड लिपस्टिक लगा सकते हो, और अगर आप अनमैरिड हो तो न्यूड लिपस्टिक के साथ आप इस मेकअप को फिनिश कर सकते हो। यहाँ पे मैं मस्करा अप्लाई कर रही हूँ, एंड देन फॉल्स लैसेस मैंने अप्लाई कर लिए हैं। चलिए एक अच्छी सी मैं आपको हेयर स्टाइल भी करना सिखा देती हूँ। सबसे पहले तो आप कोई सी भी सीरम अपने हेयर पे लगा लीजिए। सीरम लगाने से क्या होता है कि आपके हर एक बाल जो होते हैं काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं, और बहुत ही अच्छे से आप इनको जिस तरीके से करना चाहो उस वैसे ये अरेंज हो जाती हैं। तो सीरम लगाने के बाद अब मैं अपने बालों को अच्छे से कोम कर लूँगी। अब कोम करने के बाद आपकी जो सामने वाली हेयर्स हैं, अगर आपको हेयर्स रखना पसंद है सामने की तरफ, तो आप इस तरीके से गैपिंग्स में छोटे छोटे से हेयर आपको बाहर की तरफ निकालने हैं, ठीक है। अगर आपके हेयर सामने की तरफ ज़्यादा लॉन्ग भी है ना, तो भी आप ये वाले कर सकते हो। हालांकि मैंने तो सामने की तरफ अपने हेयर्स छोटे ही रखे हैं। अब पीछे की तरफ जितने भी हेयर्स हैं आप उनको अच्छे से कोम कर लो। ये 1 मिनट भी नहीं लगने वाला आपको ये हेयर स्टाइल करने में। अब इसके बाद आप बड़ी सी क्लचर ले लीजिए अपनी हेयर लेंथ के हिसाब से, और इस क्लचर को अपने हेयर में ऐसे फंसाते हुए इनको आपको राउंड राउंड मूव करना है। राउंड मूव करते हुए जो आपकी लेंथ नीचे वाली है उसको आपको फंसाना है अपने क्लचर के अंदर, और साथ ही एक कॉर्नर जो ऊपर की तरफ आया है उस कॉर्नर को भी आपको लेना है क्लचर के अंदर में। तो अगर आपके लिए ये ट्रिक थोड़ी सी फास्ट लगी है तो आप चाहो तो इसको स्लो मोशन में भी देख सकते हो, या फिर आप इसको चाहो तो बार बार भी देख सकते हो रिवर्स करके। अब इसके बाद देखिए आपके हेयर की जो बन होगी कुछ इस टाइप की बन जाएगी। अब जो सामने वाले हेयर्स हैं ना, उसमें क्या करना है कि आपका जो सामने का जो सिर्फ बाल है इनको आपको करना है अपने कानों के पीछे, और कॉर्नर्स वाले हेयर जो रहेंगे वो बाहर की तरफ निकले रहेंगे। अब इस मेकअप लुक के साथ मैच होने वाली कोई भी ज्वेलरी आप पहन लीजिए, और बस ये रहा आपका फाइनल लुक।